नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उर्दू का आज तीसरा टेस्ट है और ये टेस्ट जो है दकनियात, दकनी शायर, वादबा और उनके कारनामों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। दकनियात, दकनी शायर, वादबा और उनके कारनामों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल हैं जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साथियों कि बीजापुर का मर्शिया का शायर कौन है। बीजापुर का मर्शिया का शायर कौन है? अच्छे से सुनिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। रोक रोक के वीडियो 3-4 बार देखिए साथियों, ताकि तैयार हो जाए आप लोगों का। तो पहला प्रश्न है, बीजापुर का मर्शिया का शायर कौन है? पहला ऑप्शन है हातमी, दूसरा गवासी, तीसरा निज़ामी और चौथा शौकी। तो इस प्रश्न का उत्तर है साथियों शौकी। इस प्रश्न का उत्तर शौकी है। इस प्रश्न का जवाब शौकी है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए, चूँकि साथियों लगभग 40 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, इसलिए हर प्रश्न को थोड़ा जल्दी से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मेराजुल आशिकीन का मौजूआ है, मतलब ये पूछ रहा है कि मेराजुल आशिकीन का मौजूआ क्या है। ये जून 1996 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, पहला ऑप्शन है रोमान, दूसरा ऑप्शन है तसव्वुफ, तीसरा ऑप्शन है सवाह, चौथा ऑप्शन है जंगे वजदल। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का मतलब इस सवाल का जवाब दीजिए साथियों। देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन रोमान, दूसरा तसव्वुफ, तीसरा समाह और चौथा जंगे वजदल। तो इस प्रश्न का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा तसव्वुफ। साथियों, इस प्रश्न का जवाब तसव्वुफ हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब तसव्वुफ है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा सवाल देखिए, बीजापुर का मर्शिया गो शायर कौन है? सब इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एलटी में आया हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में, और चाहे नेट में, चाहे जीआईसी में। आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं दकनियात से, वो सारे सवाल हैं साथियों यहाँ। तो ये सवाल तीसरा है, बीजापुर का मर्शिया गो शायर कौन है? तो इसका विकल्प देखिए, पहला हाशमी, दूसरा गवासी, तीसरा निज़ामी और चौथा शौकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब साथियों शौकी है। इस प्रश्न का सही जवाब शौकी है। आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 4 पर देखिए, किस शायर का ताल्लुक दक्कन से नहीं है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। ऐसे सवाल तुरंत पूछ लिए जाते हैं साथियों एग्जाम में कि किस शायर का ताल्लुक दक्कन से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए मुल्ला वजही, ऑप्शन बी हातिम, ऑप्शन सी इब्न निशाती और ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह। तो ये पूछ रहा है कि दक्कन से नहीं है किसका ताल्लुक। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुल्ला वजही भी दक्कन के हैं, इब्न निशाती भी दक्कन के हैं और कुली कुतुब शाह भी दक्कन के हैं। इसमें दक्कन के अगर नहीं है तो हातिम, दक्कन के हातिम नहीं है। आगे बढ़ते हुए साथियों 5वें प्रश्न पर, दक्कनी ने किस जुबान से ज्यादा असर कबूल किया? अब इसका मतलब ये है कि किस जुबान से ज्यादा जो है असर कबूल किया है दक्कनी जुबान ने। किस जबान का, अब हिंदी में अगर मैं बताना चाहूं तो किस जबान का ज्यादा प्रभाव पड़ा है दक्कनी पे, ऐसे समझिए। तो पहला ऑप्शन है तेलुगु, दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी और तीसरा ऑप्शन है मराठी और चौथा ऑप्शन है तमिल। वो तामिल लिखा है लेकिन तमिल ही है। तो अब इस जो है 5वें सवाल का जवाब है साथियों मराठी। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? मराठी जुबान का ज़्यादा असर पड़ा हुआ है किस पे? दक्कनी जुबान पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए साथियों, ये क्वेश्चन जो है 2006 जून में पूछा गया था। आगे बढ़ते हुए 7वें पे,
कि दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए। 2007 दिसंबर में पूछा गया है, दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए। तो अब दक्कनी अदब का पहला दौर कौन सा था? ऑप्शन ए है निज़ाम शाही दौर, दूसरा है बहमनी दौर, तीसरा है आदिल शाही दौर और चौथा है कुतुब शाही दौर। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि बहमनी दौर जो है वो दक्कनी अदब का पहला दौर था, बहमनी दौर। ये आसान क्वेश्चन था, ये दिसंबर 2007 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हुए साथियों 7वें प्रश्न पे सवाल नंबर 7, दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? अभी ये सवाल हम लोगों ने पीछे किया था, 2006 में आया था जून में। ये 5वें नंबर पे देखिए, दक्कनी ने किस ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया, 2006 जून में आया था। और वहीं 7वां सवाल देखिए, दक्कनी ने किस ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया, 2009 जून में आया है, ये जून 2009 में। तो अभी हमने बताया था आपको मराठी, तो इस सवाल का जवाब भी मराठी होगा। ये सारे सवाल साथियों आप ही के सिलेबस के हैं, जितने आज तक पूछे गए हैं। धीरे धीरे हो सकता है इनका जो है स्तर इनका कठिन होता चला जाए, लेकिन सवाल जो भी आए हैं आज तक वो आपके सामने हैं। 8वें पे चलते हैं साथियों, दक्कनी अदब के अव्वलेन दौर की निशानदेही कीजिए। वही चीज़ फिर पूछा है, अभी हमने आपको बहमनी बताया था, ये 2010 में पूछा गया है। और इससे पहले ये देखिए दक्कनी अदब के पहले दौर की यहाँ 2007 में पूछा था। और ये वही चीज़ यहाँ अव्वलीन दौर की, अव्वलीन दौर मतलब पहला दौर। समझिए आप लोग क्वेश्चन का जो है रवैया, मतलब धीरे धीरे कैसा कठिन होता जा रहा है। तो बहमनी इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का फिर 9वां है साथियों। 9वां सवाल देखिए, फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? 2011 में पूछा गया है। फिरोज और महमूद, ये मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा हुआ है कि कुतुब शाही दौर के शायर हैं। कुतुब शाही दौर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ फिरोज और महमूद दोनों मिलेंगे। तो ये दोनों कुतुब शाही दौर के शायर हैं, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुतुब शाही दौर। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है? देखो फिर पूछा, लेकिन ऑप्शन इसमें बदला हुआ है। देखिए, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है, जून 2012 में ये सवाल पूछा गया है। इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है, 10वां का। तो 10वां का देखो साथियों, गवासी तो है ही, नुसरती भी है और हाशमी भी है। आबरू नहीं है दक्कनी शायर, ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें सही जोड़े लगाने हैं, ज़मानी एतबार से सही जोड़े लगाने हैं इसमें, कि किसके बाद कौन शायर आए, फिर उनके बाद कौन शायर आए। देखिए, पहला ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, दूसरा है हुस्न शौकी, तीसरा है वली दक्कनी। बी पे आइए, देखिए हुस्न शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली दक्कनी। इतना तो हम भी जानते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद ही दक्कनी आए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद ही दक्कनी आए। तो ऐसा ऑप्शन बी में भी है और ऐसा ऑप्शन डी में भी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह वली दक्कनी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह वली दक्कनी। तो अब देखिए, हुस्न शौकी सबसे पहले आए थे, उनके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए और फिर उनके बाद वली दक्कनी आए। तो इसका मतलब कि प्रश्न नंबर 11 यानी सवाल नंबर 11 जो 2012 दिसंबर में आया है, उसका सही जवाब बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगला पेज मेरे पास यहाँ पे है, ये सामने खुल के आ गया आप लोगों के। देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया है, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? 2013 में पूछा गया है, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? ये 2013 में पूछा गया है साथियों। तो अब पहला ऑप्शन है बहमनी, दूसरा ऑप्शन है आदिल शाही, तीसरा ऑप्शन है कुतुब शाही और चौथा ऑप्शन है बरीद शाही। तो बुरहानुद्दीन जानम
हमारे ख्याल से कुछ लोगों को पता भी होगा कि बरीद शाही के हैं ही नहीं, कुतुब शाही के भी नहीं हैं। जब आप पढ़ेंगे कुतुब शाही दौर तो उसमें बुरहानुद्दीन जानम का नाम ही नहीं है, बहमनी दौर के भी नहीं हैं, ये आदिल शाही दौर के हैं। किस दौर के? आदिल शाही दौर के हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम ज़ाया न करते हुए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, वह कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? निज़ामी नहीं थे, वजही नहीं थे, गवासी नहीं थे, था कौन? अब्दाल। तो इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था? आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था? आदिल शाही, कुतुब शाही, बहमनी दौर, ये तीनों हम आपको एक आध दिन में पढ़ा देंगे, तब फिर आप लोग समझ जाएंगे। आदिल शाही लेकिन जो पढ़े लिखे होंगे, जो पहले से पढ़े होंगे ये आदिल शाही दौर या कुतुब शाही दौर, जो बच्चे पढ़े होंगे उन सब जानते होंगे ये सब सवाल। आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था? ये जून 2013 में पूछा गया है साथियों। तो 14वां का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला है इस्माइल आदिल शाह, दूसरा अली आदिल शाह, तीसरा यूसुफ आदिल शाह, चौथा इब्राहिम आदिल शाह। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा हुक्मरान। तो दूसरा हुक्मरान कौन है? इस्माइल आदिल शाह। इस तरह से 14वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। 2013 जून में आया है। देखिए धीरे धीरे पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, छोटा क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। रुस्तमी किस्सा बेनज़ीर, सनाती खावरनामा, सी हुस्न शौकी फतहनामा निज़ाम शाह, डी मुल्क खुशनोद चंद्र बदन व महयार। तो पहला ऑप्शन है रुस्तमी किस्सा बेनज़ीर। ये दिया गया है कि किसने क्या लिखा था, तो इन्होंने जो है, और पूछ रहा है सही जोड़े की निशानदेही कीजिए, मतलब किसने क्या लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। हुस्न शौकी ने फतहनामा निज़ाम शाह लिखा हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। दक्कनी ने किस मकामी ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया? फिर वही सवाल, इसका ऑप्शन कौन सा? बिना बताए आप लोग बता दें। 16वां का कौन सा हो जाएगा साथियों? मराठी। कितनी बार ये क्वेश्चन आया, किस किस रूप में आया है? सोचिए, 2013 में फिर पूछा गया, 7 में, 2009 में, 2013 में। देखिए अगला प्रश्न, सही ज़मानी तरतीब कौन सी है? फिर वही आया कि किस शायर के बाद कौन से शायर आए और किस शायर के बाद कौन से शायर आए। देखिए 17वां, सही जोड़े की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए या सही ज़मानी तरतीब कौन सी है? 2013 जून में आया है ये सवाल। पहला ऑप्शन है नुसरती, हाशमी, वली दक्कनी, इब्न निशाती। फिर बी है वली दक्कनी, नुसरती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और हाशमी। सी है निज़ामी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती, वली दक्कनी। डी है गवासी, इब्न निशाती, वली दक्कनी, हाशमी। तो 17वां का कौन सा सही हो जाएगा साथियों? 17वां का मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद इब्न निशाती, निशाती के बाद वली, बिल्कुल सही है सी वाला। 18वां पे चलते हैं साथियों। इनमें से किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? फिर वही आया क्वेश्चन, लेकिन ये 2013 में आया है, ऑप्शन पूरा चेंज है। पहला है फ़खरुद्दीन निज़ामी, दूसरा है मुल्क खुशनूद, तीसरा है अशरफ बयाबानी, चौथा है मेराजी शमसुल अशाक। तो इनमें से किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है, यही आपको बताना है। फ़खरुद्दीन निज़ामी बहमनी दौर से हैं, अशरफ बयाबानी बहमनी दौर से हैं और मेराजी शमसुल अशाक भी बहमनी दौर से ही हैं।
बहमनी दौर से कौन नहीं है? यही नहीं है, इसलिए ऑप्शन यही सही होगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। ये देखिए, नहीं नहीं, देखिए कौन है, नहीं पूछ रहा है ना, तो यही नहीं है मुल्क खुशनूद, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ज़मानी एतबार से सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। इसमें भी वही पूछ रहा है। 2014 में देखिए कैसे प्रश्न आने लगे। फिर अब दौर ऐसे ही प्रश्नों का दौर चल रहा है, इससे भी थोड़ा टफ बनाया जा रहा है। अब 2-2, 3-3 ऑप्शन चुनने पड़ते हैं। तो 19वां है कि ज़मानी एतबार से सही ज़मर्रे की निशानदेही करना है। अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हसन शौकी, इब्न निशाती, वजही। पहला तो गलत है, पक्का गलत है, मैंने पहले ही बता दिया पहला गलत है। बी, अशरफ बियाबानी, इब्न निशाती, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वजही। दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद वजही आते ही नहीं है, और इधर भी गलत है। सी देखिए, अशरफ बियाबानी, हसन शौकी, इब्न निशाती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही। सी वाला भी जो है गलत है, मेरे ख्याल से सी वाला भी गलत है। डी वाला देखिए, अशरफ बियाबानी, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, इब्न निशाती, ये सही है। देखिए, जो हमने बताया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद वजही, इसके पहले भी ये गलत था। अशरफ बियाबानी के बाद इब्न निशाती आ ही नहीं सकता, क्योंकि इब्न निशाती तो बहुत बाद में, मुल्ला वजही के बाद में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20वें सवाल पे चलते हैं। किस ज़बान के असरात दक्कनी ज़ुबान से ने कबूल किए हैं? देखिए, जून 2015 में फिर पूछा गया ये, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। मराठी। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो 20 प्रश्न पूरा हुआ साथियों। अब अगले पेज पे चलते हैं। पूछा गया है कि दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? 2017 में देखिए, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है आसान, लेकिन घुमा के इसको पूछा गया है कि दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं। तो बताइए आप लोग। ए है बहमनी दौर, बी है आदिल शाही दौर, सी है कुतुब शाही दौर और डी है आसफ जाही दौर। तो इसमें से बहमनी दौर ही सही है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और वो दूसरे रूप में पूछा गया था। ऑप्शन यही सही था। 25वें पे चलते हैं साथियों। 2017 नवंबर में आया है। देखिए, मकीमी किस दौर का शायर है? मकीमी किस दौर का शायर है? मुगलिया दौर का नहीं है, कुतुब शाही दौर का है ही नहीं, बहमनी दौर का भी नहीं है। मकीमी है आदिल शाही दौर का। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन साथियों? डी। अगले पे चलते हैं। 26वां, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देखिए कितना बड़ा ये सवाल है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। पहला है अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, मोहम्मद कुतुब शाह। पैदाइश के एतबार से कह रहा है, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में देखिए, पैदाइश के एतबार से तरतीब है। दूसरा है वजही, अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। सी है अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, वजही। डी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, अशरफ बियाबानी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नहीं, मोहम्मद कुतुब शाह। तो 26वां का कौन सा सही हो जाएगा साथियों? 26वां का कौन सा सही हो जाएगा? 26वां का हो जाएगा ए सही। 26वां का ए बिल्कुल सही है। अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, वजही के बाद मोहम्मद कुतुब शाह। अगले पे चलते हैं। तो 2019 में पूछा गया है ये। जेल में से 2 ज़मर्रे सही हैं, मतलब नीचे जो भी लिखा है उनमें से 2 सही हैं
और दो, देखिए कितना कठिन सवाल, हमने कहा ना कि दो दो ऑप्शन चुनने पड़ते हैं, तो ये वैसा ही सवाल है जैसा इस दौर का, मतलब अभी 2019-20 के दौर का चल रहा है। देखिए, मोहम्मद कली जेल में से 2 मुजम्मरे सही हैं, वही आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला है लाजिमुल मुब्तदी नौसरहार वाहिद बारी, बी है कुतुब मुश्तरी सबरस और मेज़बानी नामा, सी है गुलशन इश्क अली नामा तारीख सिकंदरी, फिर डी है दीवान जोशिश दीवान रज़ा, फिर दस्तवारुल फसाहत। अब इसमें से 2 सही हैं, वही दोनों तो आपको चुनना है। थोड़ा सा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन इसी तरह से प्रश्न अब आते हैं। तो देखिए ए वाला, देखिए लाजिमुल मुब्तदी नौसरहार और वाहिद बारी, ये सही है। एक और ढूंढना है हमें, ए तो सब में सही दिख रहा है। हर विकल्प में देखिए नीचे विकल्प है ना, ए और बी, ए और सी, ए और डी, तो ए तो सही है बिल्कुल। अब कौन सा देखना है हमें कि जो है और कौन सही है। कुतुब मुश्तरी सबरस, मतलब किसके बाद कौन सा लिखा गया ये इसमें देखना है। कुतुब मुश्तरी सबरस और मेज़बानी नामा यहाँ पर गलत हो गया। सी गुलशन इश्क के बाद अली नामा के बाद तारीख सिकंदरी, ये बिल्कुल सही है। ए और सी, तो ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ए और सी सही है, तो दूसरा वाला ए और सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये पेज भी खत्म हो गया, हम अगले पेज पे आते हैं। जितने भी प्रश्न बहमनी दौर से आए हैं साथियों, सारे प्रश्नों को हम यहाँ करा रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, कुली कुतुब शाह और उसके कारनामों से मुताल्लिक प्रश्न देखिए। देखिए क्या लिखा है, कुली कुतुब शाह और उसके कारनामों से मुताल्लिक प्रश्न। देखिए, हिंदुस्तानी फ़िज़ा की अक्कासी में नज़ीर अकबर आबादी का हमसर कौन है। 1992 में एक क्वेश्चन आया है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ा की अक्कासी में नज़ीर अकबर आबादी का हमसर कौन है। देखिए 1992 का प्रश्न है ये, और नज़ीर अकबर आबादी का हमसर कौन है। चकबस्त तो बिल्कुल नहीं है, जोश नहीं है, कुली कुतुब शाह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अकबर भी गलत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि हमें 30 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लेने हैं। सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है, ये तो हमारे ख्याल से सभी जानते होंगे। सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है, कुली कुतुब शाह है। 1994 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले पे चलते हैं। तरतीब ज़बानी के एतबार से सबसे पुराने शायर पर सही का निशान लगाएं। लो, इतना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि तरतीब ज़मानी के एतबार से सबसे पुराने शायर पर सही का निशान लगाएं। अब ए ऑप्शन है हाशमी बीजापुरी, बी है गवासी बीजापुरी, सी है इब्न निशाती और डी है कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो इसमें से देखिए साथियों, तो सबसे पुराना इसमें कुली कुतुब शाह ही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं साथियों। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जून 1996 में पूछा गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फिर अगला है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, वही चीज़ है 2006 में भी पूछा गया, 1996 में भी पूछा गया था, 2006 में भी पूछा गया, तो कौन है, कुली कुतुब शाह। ये
अगला सवाल है साथियों, वह कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है? सभी लोग जानते हैं। वह कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया। अगले पे चलते हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कितनी बार पूछोगे भाई, 2006 दिसंबर में फिर पूछा गया। तो इसके भी ऑप्शन कुली कुतुब शाह कहाँ है? हाँ, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ किसके पास ज़्यादा है? दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ किसके पास सबसे ज़्यादा है? वही है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 2008 में पूछा गया है ये। फिर अगला है 37वां प्रश्न कि दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ, फिर वही चीज़ है, तनऊ किसके यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? जून 2009 में ये पूछा गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखिए, एक ही प्रश्न अलग अलग साल में पूछा गया, 2008 में, 2009 में, फिर इसके पहले 2006 में, उसके पहले फिर 2006 में दिसंबर में, और ये जून में। तो एक ही प्रश्न, कितना इम्पोर्टेंट ये सब प्रश्न है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 37 हो गए साथियों। अभी 30 मिनट तो नहीं पूरा हुआ, इसका मतलब हम एक पेज और कर सकते हैं। देखिए 38वां में क्या पूछा गया है। 38वां में पूछा गया है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कितनी बार पूछा गया? देखो 2010 में भी पूछा गया। 39 देखिए, तर्कमान किस शायर का तखल्लुस है? 39वें में पहला ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, दूसरा इब्न निशाती, तीसरा गवासी और चौथा अली आदिल शाह। बताइए दोस्तों, इसका भी वही आंसर है, कितना सोचेंगे? कुली कुतुब शाह। 39 का ए। 40वें पे चलते हैं। दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ किसके यहाँ सबसे ज़्यादा है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 2010 में पूछा गया है। देखिए 2000 हर जितनी बार प्रश्न आया अलग अलग साल में आया है, ऐसा नहीं कि वही प्रश्न दोहराया गया, अलग अलग सालों में आया है। देखिए फिर अगला है 41वां, दक्कनी शायर में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? ये हमने आपको पढ़ाया है साथियों, अब इसको सही बताइएगा। 41 कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह से बहुत प्रश्न आते हैं, इसीलिए तो मैं दिखा रहा था कि पेपर जब आप करते रहेंगे तो पता रहेगा कहाँ से कितना प्रश्न पूछता है। 42वां, दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ किसके यहाँ सबसे ज़्यादा? 2011 जून में पूछा गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 43वां देखिए, दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ किसके पास सबसे ज़्यादा है? 2012 में पूछा गया ये, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब सोचिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। 44वां भी देखिए, कुल्लियाते मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मरतब का नाम बताएं। थोड़ा नया क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन आसान, बहुत कठिन नहीं है। कुल्लियाते मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मरतब का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर मोहम्मद मुहीउद्दीन कहीं लिखा है, सैयद मुहीउद्दीन कादरी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45वें पे देखिए साथियों, दक्कन शायर में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह तो मशहूर हो गए, इतनी बार इनको पूछा गया है, 2012 दिसंबर में पूछा गया। 46वें पे देखिए साथियों, दक्कनी शायर में मौज़ूआत का तनऊ किसके पास सबसे ज़्यादा है? कितनी बार पूछा गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह को? देखिए बहुत मशहूर हो गए ये पूछते पूछते। 47वें पे, मिसरे अव्वल से शेर पूरा कीजिए। मिसरे अव्वल से शेर पूरा कीजिए मतलब किसी शेर का आधा भाग दिया हुआ है और पहला भाग नहीं है, वही आपको पूरा करना है। पिया बाज एक
एक तल जिया जाए ना, पिया बाज एक तल जिया जाए ना, ये दूसरा है। ये पहला शेर कौन सा है इसका? पिया ला पिया बन पिया जाए ना, पिया बन पियाला पिया जाए ना, पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज पियाला पिया जाए ना, यही सही है। पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज एक तल जिया जाए ना, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन नंबर सी 47वें का। 48वां सवाल देखिए साथियों, कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को मर्तब करते हुए मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर ने उनकी शायरी को जिन 2 हिस्सों में तकसीम किया है उनके नाम बताएं। 2014 में देखिए कितना लंबा सवाल आ गया। कह रहा है कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को मर्तब करते हुए मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर ने इनकी शायरी को जिन 2 हिस्सों में तकसीम किया है उनके नाम बताएं। पहला इश्क व मज़हब, दूसरा नाज व नियाज, तीसरा सल्तनत व मलूकियत, चौथा शायरी व नज़म। तो बताइए साथियों, ये भी गलत है, इश्क व मज़हब गलत है। नाज व नियाज ये ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। 48वें का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये सब साथियों 2014 तक जून में जितने भी पूछे गए हैं दकनियात से और मोहम्मद कुली कुतुब शाह से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी आप लोगों के सामने हमने तीसरा ये प्रैक्टिस सेट आज हल किया है। आप लोगों से गुजारिश है साथियों कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें अंत तक टेस्ट का, और साथ ही साथ हमारे थोड़ा चैनल को भी जो है नज़रे करम कर दें, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी जान जाएं और हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।